अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा क्वेश्चन के व्हाट इज़ द कॉज बिहाइंड स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन इन न्यूक्लियॉन्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं थोड़ा सा क्वेश्चन एक्सप्लेन करना चाहूँगा, ताकि जिन लोगों को क्वेश्चन की बेसिक समझ ना हो पहले उनको क्वेश्चन समझ आ जाए कि बेसिकली हम चाह क्या रहे हैं, हमें प्रॉब्लम क्या है, किस चीज़ का हम आंसर ढूंढना चाह रहे हैं। फिर जब उनको आंसर मिलेगा तो ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो हमें पता है कि जो कि हायर फिज़िक्स में लोग पढ़ते हैं उनको आइडिया है कि एटम्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस और उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। फर्दर अब जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। मैंने सिर्फ एक एक बनाया है ताकि हमें रिप्रेजेंटेशन हो सके। इसके अंदर मल्टीपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन इधर मैंने एक एक ही बनाया है सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए। न्यूक्लियस जो होता है फर्दर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे कंसिस्ट कर रहा होता है। और जिन्होंने हाई एनर्जी फिजिक्स या पार्टिकल फिजिक्स पढ़ी है या फिर सेकेंड ईयर के अंदर भी हम पढ़ते हैं कि हमारे पास जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बोथ आर कंपोज्ड ऑफ क्वार्क्स। ठीक है, अगर मैं इधर स्पेसिफिकली एग्जांपल ले रहा हूँ प्रोटॉन की, तो इसी तरह न्यूट्रॉन जो है वो भी क्वार्क से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन के अंदर हम देख सकते हैं कि दो अप क्वार्क होते हैं और एक डाउन क्वार्क होता है। इसी तरह न्यूट्रॉन के अंदर दो डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क होता है। ठीक है, तो मैं स्पेसिफिक एग्जांपल्स लेकर चल रहा हूँ, सबको मैं जनरली एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ताकि अगर हम स्पेसिफिकली चलेंगे तो हमारा क्वेश्चन ज़्यादा इजीली डिफाइंड हो जाएगा और उसका आंसर उतना ही इजीली हमें क्लियर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस से बना होता है। न्यूक्लियस फर्दर जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अब हमें ये तो पता है कि इसके दरमियान जो प्रोटॉन जो हमारे पास क्वार्क्स होते हैं ये किस वजह से आपस में कंबाइन होते हैं, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन। मैंने येलो कलर से रिप्रेजेंट किया है कि इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रही होती है। और क्वार्क्स के केस में हम कहते हैं कि जिस तरह हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान, उसकी वजह से उनके दरमियान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रही होती है। इसी तरह क्वार्क्स के ऊपर कलर चार्ज होता है। इस कलर चार्ज की वजह से स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन उनके दरमियान एग्जिस्ट करती है और वो एक दूसरे को थामे रखते हैं, कंबाइन किए रखते हैं इन ए न्यूक्लियस, इन ए प्रोटॉन और इन ए न्यूट्रॉन। लेकिन बात यह है कि जो प्रोटॉन प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर कैसे कंबाइन होते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन हमारा ये है कि हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर ढेरों प्रोटॉन एग्जिस्ट करते हैं। एक टाइम पे हम न्यूट्रॉन को हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उनके ऊपर चार्ज नहीं होता। हमें इधर प्रॉब्लम हो रही है कि अगर दो चार्ज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इकट्ठे हों तो वो तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन वो किस तरह से न्यूक्लियस के अंदर एक दूसरे को कंबाइन किए हुए हैं। ठीक है, ये हमारा प्रॉब्लम है। मेन हमारा प्रॉब्लम नहीं है, मेन प्रॉब्लम ये है कि इसके बारे में कहा जाता है कि इसको जो है स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन, यही बेसिकली अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है कि इसको जो है स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन आपस में पकड़े हुए है। मतलब जो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन क्वार्क्स को पकड़े हुई थी वही स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन जो है वो दो प्रोटॉन प्रोटॉन को पकड़े हुए। लेकिन बात यह है कि क्वार्क्स के केस में तो कलर चार्ज था जिसकी वजह से वो एक दूसरे को पकड़े हुए थे। प्रोटॉन प्रोटॉन के ऊपर तो कोई कलर चार्ज नहीं होता, ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली चार्ज होते हैं, ये तो कलर चार्ज के हिसाब से न्यूट्रल होते हैं। तो इधर कहाँ से और कैसे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन एग्जिस्ट करती है, और इन केस अगर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन एग्जिस्ट करती है तो फिर उसकी कॉज क्या है। उसकी कॉज अगर कलर चार्ज थी वो तो फिर इधर एग्जिस्ट नहीं कर रही, उसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की कॉज कलर चार्ज नहीं है। तो बेसिकली हम इस क्वेश्चन को आज ट्राई करेंगे एक्सप्लेन करने की कि ये दो प्रोटॉन प्रोटॉन के दरमियान जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन एग्जिस्ट करती है उसकी कॉज क्या होती है। सो ये है जी हमारे पास डायग्राम, ये आपको एक्सप्लेन करती है कि वो इंटरेक्शन कहाँ से आती है। अब ये देखें, दो मैंने प्रोटॉन बनाया, उसके अंदर क्वार्क्स बनाया, क्वार्क्स के दरमियान जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है उसको मैंने रिप्रेजेंट किया है सॉलिड लाइन से। लेकिन हमारे पास क्या होता है, ये जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होती है ये अंदर तक नहीं रहती। जैसे हम बात करते हैं कॉइल की बात करते हैं, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही होती है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड बाहर भी पाई जाती है। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो हम उसको कन्फाइंड इनसाइड द कॉइल नहीं कर सकते, वो बाहर भी एग्जिस्ट कर रही होती है। इसी तरह से जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होती है वो हमारे पास क्वार्क्स के दरमियान तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसकी फील्ड इतनी बड़ी होती है कि वो प्रोटॉन से बाहर तक फैल जाती है। ठीक है, सेम इसका ये वाला केस होता है। जिस तरह इसमें मैग्नेटिक फील्ड बाहर तक फैली हुई है, इसी तरह स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की जो फील्ड होती है या स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन का जो एरिया होता है जहाँ तक वो दूसरे पार्टिकल विद स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन वो इंटरेक्ट कर सकती है, वो बाहर तक फैला होता है। तो जो इनसाइड प्रोटॉन होती है उसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन या जो स्ट्रॉन्ग फोर्स आउटसाइड द प्रोटॉन एग्जिस्ट करती है उसे हम कहते हैं रेजिडुअल
स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, उसको मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब ये जो रेजिडुअल स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होती है ये बेसिकली दो प्रोटॉन्स को आपस में कंबाइन करके रखती है और उनको थामे रखती है कि जिसकी वजह से जो है ये प्रोटॉन आपस में इकट्ठे रहते हैं। अब ये ऐसी होती है जैसे फील्ड होती है। अब इधर मैंने प्रोटॉन को रेड कलर से रिप्रेजेंट किया, आपको आग को ग्रीन कलर से, और डाउन को आग को ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया, और रेजिडुअल फोर्स को मैंने डॉट डॉट से रिप्रेजेंट किया, और जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन थी जो एक्चुअल क्वार्क के दरमियान थी उसे मैंने सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया। तो हम ये कह सकते हैं, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन जो है वो बेसिकली दो टाइप की होती है। एक होती है हमारे पास स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन सिंपल, और एक होती है रेजिडुअल स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन। ये हमारे पास चार्ट है, ये उसको डिफाइन करता है, ठीक है। अब देखो जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है वो कलर चार्ट पे एक्ट करती है, और जो रेजिडुअल होती है वो एटॉमिक न्यूक्लियाई पे एक्ट करती है, मतलब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के ऊपर, ठीक है। जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल होती है वो क्वार्क्स एंड ग्लूऑन्स जो होते हैं वो पार्टिकल एक्सपीरियंस करते हैं, और जो रेजिडुअल होती है वो हार्डॉन्स एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। हार्डॉन्स बेसिकली जो होते हैं वो न्यूक्लियॉन्स जो है वो हार्डॉन्स की एक टाइप है, ठीक है। अब इनके पार्टिकल मेडिएटर भी डिफरेंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग के ग्लूऑन्स होते हैं जबकि रेजिडुअल के मीजॉन्स होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर इस सारी चीज़ है, इस सारी बेस पे हम एक और चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन इज़ ओनली बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग कलर चार्ज, ठीक है। कलर चार्ज ही उसकी जो है कॉज है, उसकी बेस है, उसी बेस पे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन एग्जिस्ट करती है। जो रेजिडुअल स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है वो जस्ट एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है। एक्चुअल में वो भी वही स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है जो कि कलर चार्ज प्रोड्यूस कर रहे हैं।